प्रणाम मित्रों। जीवन में कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति के नाम को और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य पढ़ें, इन्हें सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको प्रकृति में छिपे हुए उन बीजों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। छोटी सी कहानी है मित्रों, बड़े ध्यानपूर्वक सुने, बड़ा गूढ़ रहस्य इसमें छिपा हुआ है। एक संत थे, अत्यंत विद्वान और अति स्नेही। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्हें एक शिष्य पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। संत ने उन्हें तत्काल सहारा देकर उठाया। शिष्य को उस पत्थर पर अत्यंत क्रोध आया, इसलिए उसने उस पत्थर को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे स्वयं उसी के पैर में चोट लगी। तब संत ने उन्हें समझाया, तुमने पत्थर को मारा, पत्थर ने तो तुम्हें नहीं मारा। ये तुम देखकर चलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हें चाहिए था कि पत्थर राह से हटाकर किनारे कर देते, जिससे किसी दूसरे को चोट न लगे। इस पर शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और पत्थर को राह से हटा दिया। आगे बढ़ने पर एक उपवन दिखाई दिया। फूलों की महक से आकर्षित होकर गुरु शिष्य वहां जाकर बैठ गए। संत ने गुलाब के एक पौधे के नीचे से मिट्टी का एक ढेला उठाकर उस शिष्य को सूंघने के लिए कहा। शिष्य ने सुनकर कहा, गुरुजी, इसमें तो गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। संत बोले, मिट्टी की अपनी कोई सुगंध नहीं होती, वे जिस वस्तु के संपर्क में आती है वैसे ही गंध अपना लेती है। यदि वे दुर्गंध के संपर्क में आएगी तो स्वयं भी दुर्ग युक्त हो जाएगी और सुगंध के संपर्क में आने पर सुगंधित हो जाएगी। मनुष्य को प्रकृति के सिद्धांत से कुछ सीखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सत्संगति सदैव सद्गुणों का विकास करती है। सुसंस्कृति व्यक्ति विषु संगति में पढ़कर कुमार्गामी हो सकता है और कुसंगति व्यक्ति में अच्छी संगति से सुधार संभव है। अंत भले लोगों के साथ रहे ताकि स्वयं को नैतिक विकास मिल सके, क्योंकि मित्रों, जीवन में संगत का बहुत महत्व है। बचपन इंसान के लिए उस कोरी कापी की तरह है, कोरी किताब की तरह है, जिसमें जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के जीवन में जो भी लिखना चाहोगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें अच्छे संस्कार देंगे और अच्छी संगत में रहने का मौका देंगे तो उनके जीवन में बदलाव आना जरूरी है। उनके जीवन में बदलाव हर हालत में आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मित्रों, अगर आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों।